बिहार के चुनाव में कट्टा, जी हां कट्टा कीवर्ड बन चुका है। जिसको देखो वो कट्टा कट्टा चिल्ला रहा है इस वक्त, मानो कट्टा ना हो बिहार का पर्यायवाची शब्द बन गया हो। अवैध हथियार को किसी राजनीतिक दल या फिर पॉलिटिकल कल्चर की तस्वीर बना देना कैसी राजनीतिक चाल हो सकती है? क्या मकसद यह है कि कट्टे की नोक पर वोटर को किसी खास राजनीतिक दल के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए, या फिर 2 दशक पहले के बिहार को फिर से जिंदा किया जाए? एक अवैध हथियार, अवैध कमाई का कुटीर उद्योग, हिंसा का अवैध तरीका, गुनाह का चेहरा, छोटे और गरीब अपराधियों की पहचान, अपराध के नॉन ऑटोमेटिक एरा की धौंस, जंगल राज को याद दिलाने का पॉलिटिकल स्टंट। आरजेडी और कांग्रेस कट्टा, प्रधानमंत्री जी कट्टा बोल रहे हैं। कांग्रेस को कट्टा दिखाकर गठबंधन पर जोड़ने के लिए उन्होंने कट्टा देंगे, कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। कट्टा कट्टा के राजनीतिक संवाद की बुनियाद में एक राजनीतिक अदावत है, एक टारगेट, जिसके लिए ये कट्टे की पॉलिटिकल फायरिंग चल रही है। चुनाव कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इससे बड़ा मुकाबला यह है कि कौन सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, किसके पास सबसे ज्यादा विधायक हो। इस लड़ाई में आमने सामने है बीजेपी और आरजेडी। अभी विजेता आरजेडी है। बीजेपी इस वर्चस्व को तोड़ देना चाहती है। 2005 में जेडीयू के नाम 88 सीटें थी, 2010 में 115, लेकिन 2015 में आरजेडी ने 80 सीट पर कब्जा कर लिया और 2020 में 75 पर। बीजेपी के पास 2005 में 55, 10 में 91, 15 में 53 और 2020 में 74 सीट है। यही वो अंक गणित है जो चुनाव प्रचार में कट्टे की पॉलिटिकल फायरिंग की गुंजाइश बनाता है। जेडीयू घट रही है लेकिन लगातार सत्ता में है। आरजेडी घट बढ़ रही है लेकिन बिना जेडीयू के सत्ता में से बाहर। बीजेपी बढ़ और घट रही है लेकिन बिना जेडीयू के सत्ता से बाहर। ऐसे में कट्टा एक नाल से कई काम कर सकता है। एक सबसे बड़े राजनीतिक दल की लड़ाई में आरजेडी को हरा सकता है, तो आरजेडी को इतनी कम सीटों तक सीमित कर सकता है कि जेडीयू चाहे भी तो उनकी मदद से सरकार न बना सके। 3, बीजेपी को सबसे बड़े राजनीतिक दल का दर्जा दिला सकता है। और 4, सत्ता के लिए नीतीश कुमार के उलटने पलटने पर ब्रेक लगा सकता है। और ये क्या कहेंगे? ये कहेंगे आइए ना हमारा बिहार में, ठोक देंगे कट्टा कपार में। जिनके ऊपर अपराध के बड़े बड़े गंभीर आरोप हैं, ठीक है, सामान्य छोटा मोटा कोई ऐसा ही अनर्गल कोई आरोप हो तो बात समझ में आती है। गंभीर आरोप है, उनको भी आपने टिकट दे दिया। मुझे लगता है कि यदि इनकी सरकार जी बन जाएगी, वैसे बनेगी नहीं, यदि बन जाए तो एक अपराध मंत्रालय बनाएंगे और उसमें कई विभाग होंगे। लूट का विभाग होगा, मर्डर का विभाग होगा, अपहरण का विभाग होगा, दंगा का विभाग होगा, डकैती का विभाग होगा, छिनैती के विभाग। कट्टा कमर में हो या कपार में, एक व्यक्ति को फौरन अपराधी में बदल देता है। कट्टा चले या न चले, लेकिन माहौल मुकम्मल तैयार करता है। आरजेडी के खिलाफ जंगल राज का नैरेटिव तैयार करने में कट्टे की फायरिंग प्रभावी हो सकती है, ऐसा प्रचार मैनेजर्स की सोच लगती है। इसीलिए कट्टा और कनपट्टी हर नेता की जुबान पर कट्टे के ट्रिगर की तरह चढ़े हुए हैं। दनादन फायरिंग चल रही है। जो लोग कट्टे को पद की गरिमा और संवाद की पवित्रता के साथ जोड़ रहे हैं, वो भूल जाते हैं कि देश में चुनाव लड़ने की कल्चर बदल चुकी है। अब पुरानी सीमाएं टूट रही हैं। जो वर्जित था वही स्वीकार किया जा रहा है। संकोच और लिहाज नाम की चीज गलत मानी जाती है। इसीलिए
जिसे कट्टे का विरोध करना है वो कट्टा और कनपटी के खिलाफ कोई अच्छा बुलेट प्रूफ खोजे, इसे सभ्यता के कपड़े पहनाने की कोशिश न करे। देखिए 70 के दशक से लेकर करीब करीब साल 2000 तक, एक दो साल इधर उधर कर लीजिए, बिहार के कई इलाकों में नक्सलियों का बोलबाला था। तब बिहार ने जातिगत संघर्ष देखे, अगड़ों पिछड़ों के नाम पर खून बहता हुआ देखा, और उस दौर में 6 इंच छोटा करने की धमकियां भी दी जाती थी, जिसका मतलब है सर को धड़ से अलग कर देना। अब सवाल है कि इस वक्त हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं। तो दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव के बीच जेडीयू के नेता और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने इसका जिक्र छेड़ दिया है। तभी से 6 इंच छोटा वाली बात फिर से चर्चा में आ गई है। भाजपा नेता हर चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही के बाप का राज है, ललन सिंह के बाप का राज है। चुनाव में अगर गरीबों को 6 इंच छोटा करने की धमकी देंगे तो वो खुद ही 6 इंच छोटा हो जाएगा। इनके बाप का राज है। ये राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह हैं। जेडीयू के नेता हैं, एक बार के विधायक और 5वीं बार के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और दूसरी तरफ नक्सलियों का लाल गलियारा है, जो कभी हिंसा, गोलियों की गूंज, अगड़ों पिछड़ों के संघर्ष और जातीय टकराव के नाम पर भीषण रक्तपात का गवाह रहा। सवाल है कि हम आपको ये दोनों तस्वीरें एक साथ क्यों दिखा रहे हैं। इसके पीछे लल्लन सिंह का वो बयान है जो उन्होंने अपने विरोधियों पर हमला करते वक्त दिया। वो सफाई है जिसमें वो 6 इंच छोटा होने वाली बात कह रहे हैं। मोकामा के जो चुनाव कार्यालय में मैंने कार्यकर्ताओं को कहा कि मोकामा नगर परिषद के 15 से 27 नंबर वार्ड तक जो गरीबों का वोट है, वहां कुछ लोग जाके गरीबों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 6 इंच छोटा कर देंगे। चुनाव है और चुनाव में अगर गरीबों को 6 इंच छोटा करने की धमकी देंगे तो वो खुद ही 6 इंच छोटा हो जाएंगे। लल्लन सिंह कह रहे हैं कि 6 इंच छोटा होने वाली बात उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कही, और वो भी तब जब विरोधियों ने जेडीयू के गरीब वोटर्स को 6 इंच छोटा करने की धमकी दी। वैसे भी बहस का मुद्दा ये नहीं है कि लल्लन सिंह ने 6 इंच छोटा करने वाली बात कही या नहीं कही, लेकिन इतना जरूर है कि लल्लन सिंह की इस सफाई के बाद 6 इंच छोटा वाली वो बात चर्चा में जरूर आ गई जो 70 के दशक से साल 2000 के बीच बिहार के लोगों के लिए किसी खौफ से कम नहीं थी। दरअसल ये वो दौर था जब सूबे के बड़े हिस्से पर नक्सलियों का बोलबाला था। नक्सली किसी को धमकी देते तो 6 इंच छोटा करने की बात करते। जब किसी की हत्या हो जाती तब कहा जाता कि फलां को 6 इंच छोटा कर दिया गया। नक्सलवाद की पैदाइश भले ही साल 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से हुई, लेकिन सिर्फ 3 साल के भीतर ये बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचा और वहां से भोजपुर, पटना, गया, जहानाबाद और औरंगाबाद जैसे जिलों में फैलता चला गया। सामाजिक आर्थिक असमानता, भूमि सुधारों की विफलता और जातीय आधारित शोषण के विरोध के नाम पर नक्सलवादियों ने अगड़ों और भूपतियों पर संगठित हमले शुरू किए। पहला बड़ा नरसंहार 1987 में औरंगाबाद जिले के दहिया में हुआ, जहां माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर यानी एमसीसी ने अगड़ी जाति के 42 लोगों की हत्या कर दी। इसी तरह 1992 में गया के 12 में एमसीसी ने एक बस अगवा कर सवर्ण जाति के 35 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके खिलाफ सवर्ण भी 6 इंच छोटा वाले रास्ते पर चल पड़े। अगड़े लामबंद हुए और 1990 के दशक की शुरुआत में राजपूतों ने सनलाइट सेना बनाई। 1994 में भूमिहारों ने रणवीर सेना बना ली। 1980 के दशक के अंत में राजपूतों ने कुंवर सेना बनाई और करीब करीब इसी वक्त यानी 80 के दशक के अंत में कुर्मियों और भूमिहारों ने मिलकर भूमि सेना बनाई। नक्सलियों के खिलाफ जातीय सेनाएं खड़ी हुई तो नरसंहारों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। 1996 में भोजपुर जिले के बथानी टोला में अगड़ों की रणवीर सेना ने 21 लोगों की हत्या कर दी, जिसमें 11 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल थे।
1997 में तब के जहानाबाद और अब के अरवल जिले के लक्ष्मणपुर बाधे में रणवीर सेना ने 58 दलितों को मौत के घाट उतार दिया। इसी तरह 1999 में जहानाबाद जिले के शंकर बिघा में एमसीसी ने 23 सवर्णों को उनके घरों से खींचकर मार डाला और साल 2000 में औरंगाबाद जिले के मियापुर गांव में रणवीर सेना ने नक्सली समर्थक होने के इल्जाम में 35 पिछड़ों की हत्या कर दी। लेकिन इस तरह के नरसंहारों का सिलसिला अब थम चुका है। केंद्र सरकार इसके लिए जिस तेजी से काम कर रही है, उसने बिहार के बड़े हिस्से में 6 इंच छोटा करने वाली बातों को अब गुजरे जमाने के हिस्से में डाल दिया है। इसलिए जब ललन सिंह ने 6 इंच छोटा होने वाली बात कही तो सब हैरान रह गए। चुनाव है और चुनाव में अगर गरीबों को 6 इंच छोटा करने की धमकी देंगे तो वो खुद ही 6 इंच छोटा हो जाएंगे। इसमें कौन सा डराने की बात है? और गरीब गुरुआ जो है वो तो नीतीश कुमार का वोटर है, हमारा वोटर है। तो हम अपने वोटर की रक्षा नहीं करेंगे, हम अपने वोटर को उत्साहित नहीं करेंगे, हम अपने वोटर को निर्भीक नहीं करेंगे। ललन सिंह का पूरा फोकस इन दिनों बिहार की मोकामा विधानसभा सीट पर है, जहां से उनके करीबी और बाहुबली अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 20 अक्टूबर को मोकामा के पंडारक में एक दूसरे बाहुबली दुलार चंद यादव की हत्या हुई, तो इसी मामले में 1 नवंबर को अनंत सिंह गिरफ्तार कर लिए गए। इसके अगले दिन से ही ललन सिंह अनंत सिंह के प्रचार का जिम्मा संभाल रहे हैं। मैं नीतीश कुमार के कानून के राज का सम्मान किया और सम्मान करके आज वो यहाँ नहीं है। हमने आज से उनका चुनाव का कमान संभाल लिया। लेकिन एक बात बता देते हैं, ये पूरी घटना जो है, ये घटना कोई अपने आप नहीं हुआ है। यह घटना कराए जाने का षड्यंत्र रचा गया था और पुलिस जांच हो रही है। पुलिस जांच में सारा षड्यंत्र का पर्दाफाश पुलिस विभाग करेगा। मोकामा से अनंत सिंह के खिलाफ बाहुबली सूरजभान की पत्नी बीणा देवी चुनाव लड़ रही हैं। ललन सिंह बीणा देवी के खिलाफ ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। ऐसे ही एक मौके पर उनके प्रचार का एक वीडियो वायरल हो गया। नेता तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घरे में बात कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कहीं हो कि तू चला हमने के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में जिंदाबाद। इसलिए आज के सब लोग कमान संभाल लें।